हेलो फ्रेंड, कमलेश एजुकेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है यूरोपियों का आगमन, जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी जितना भी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है और एक तरह का क्विक रिवीजन है। तो आइए समझते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन किस तरह से हुआ और इन्होंने क्या क्या व्यापार किए, क्या इन्होंने भारत में प्रदान किए, क्या दिए, ठीक, कब व्यापार किया, अब कब चले गए, उसके बारे में पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और आइए इसको समझते हैं। ठीक, तो क्या हुआ कि जो वास्को डी गामा है इस 1498 में भारत आया। ठीक, 1498 में भारत आया। बोला जाए तो प्रथम पुर्तगाली है, पुर्तगाली, प्रथम पुर्तगाली यूरोपीय, ठीक ना। उसके बाद कैप ऑफ गुड अफ्रीका के उत्मासा अंतरिक्ष से चक्कर लगाकर 1498 में भारत आ गया। कालीकट मतलब केरल, केरल के पास, ठीक ना। एक नाविक था, नाविक की सहायता से ये पहुंचा कालीकट में और राजा जमोरिन जो थे उन्होंने क्या किए, स्वागत किए, ठीक ना। तो किसने किए, तो 1498 में कालीकट पर उतरा और केरल के पास राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। ठीक, उन्हें कभी व्यापार करने के लिए क्या क्या सोच रहे थे, तो मसाला व्यापार के लिए और जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति प्रदान किए। कहने का मतलब यह है कि जो जमोरिन थे उन्होंने जड़ी बूटी और मसाले के लिए ले जाने के लिए अनुमति प्रदान किए थे। ठीक, उसके बाद 1500 में अल्ब्रेज केवल ने नेतृत्व पुर्तगाली का दूसरा दल भारत आया। मतलब जो 1500 है वो दूसरा पुर्तगाली है, दूसरा पुर्तगाली, ठीक, दूसरा पुर्तगाली है अल्ब्रेज क्रेवल। उसके बाद जब 1498 में जब आया था पुर्तगाली, मतलब कौन, तो वास्को डी गामा। उसके बाद पुनः 1502 में वास्को डी गामा ने पुनः भारत में प्रवेश किया। ठीक, फिर पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, मतलब जो कोठी है वो कोचीन में बनाया और उसके बाद गोवा को पुर्तगाली ने राजधानी बनाकर वहां राजधानी बना लिया। कोचीन के बाद कहाँ बनाया गया, तो गोवा में बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा, जो 1505 से लेकर 1509 तक है, 1505 से लेकर 9 तक। ठीक, तो इन्हें पहला कोठी कहाँ बनाया गया, कोचिंग में बनाया गया। उसके बाद गोवा को क्या बनाया गया, राजधानी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखे रहिएगा। उन्होंने क्या किया, मतलब भारत में आके क्या क्या किया काम, तो तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, पपीता, काजू, ये पुर्तगालियों का देन है। बताया अभी पहले कि फ्रांसिस डी अल्मेडा 1505 से 9 तक भारत में पहला गवर्नर था और इन्होंने शांत जल की नीति को लाया, वाटर पॉलिसी का निर्माण किया। ठीक ना, मतलब जितना भी व्यापार था हिंद महासागर में उसको नियंत्रण करना चाह रहे थे, तो इसीलिए शांत जल की नीति अपनाई उन्होंने। बंगाल के हुगली में पुर्तगाली ने अपने प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए। कहा, हुगली में पुर्तगालियों ने स्थापित की और पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए एक अड्डा बनाया गया। कहने का मतलब ये है कि जो बंगाल के लूटपाट के लिए जो हुगली नदी है, ठीक ना, वहां क्या बनाया, एक अड्डा बनाया गया लूटपाट के लिए।
ठीक, आगे देखते हैं। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को छीनकर बीजापुर से छीन, जो गोवा है वो बीजापुर से छीन लिया गया और अंग्रेज ने दक्षिण में पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापना किया। पूर्व में कारखाना कहाँ था? उड़ीसा में लगाया गया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए पुर्तगाली थे और भारत प्रिंटिंग प्रेस जो श्रेय सर्वप्रथम तंबाकू की खेती के भारतवासी को अवगत कराया। ठीक, जो पुर्तगाली थे जो खेती है, जैसे तंबाकू है, पपीता का खेती है, ठीक, पपीता खेती है, और पपीता हो गया, ठीक, तंबाकू हो गया। इस तरह का जो खेती है वो केवल पुर्तगालियों का ही देन है। ठीक, तो देखते हैं अब एक दूसरा कौन आता है? डच आता है आपका 1596 में। 1596 में कौन आया? डच आया। अब देखते हैं डच का जो प्रथम यात्री कौन था? तो प्रथम यात्री था कार्नोलिस। कौन था? कार्नोलिस, ये प्रथम यात्री था। ठीक, इनका निवासी कहाँ है? तो इनका निवासी है नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, मतलब हॉलैंड ही इसी को बोलते हैं, हॉलैंड। ठीक, हॉलैंड। उन्होंने कोठिया कहाँ कहाँ बनाया? तो डच जो स्थापना हुई प्रथम में मसूलीपट्टनम में, उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में स्थापना किया। ठीक, और बेदरा का जो युद्ध है वो बेदरा का युद्ध है 1759 में। ठीक, अंग्रेज और डच के बीच हुआ, अंग्रेज और डच के बीच। ठीक, अंग्रेज से पराजित होकर भारत से चले गए। ठीक ना, बेदरा का जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद उन्होंने डच भारत छोड़कर चले गए। ठीक ना, भारत छोड़कर चले गए। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज कब आए? तो अंग्रेज आए 1600 में। अंग्रेज आए 1600 में। ठीक, 1600 में अंग्रेज आ गए। इनका कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू ईस्ट इंडिया। ठीक ना, ईस्ट इंडिया ये कंपनी पहले था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? कंपनी को चेंज कर दिए। कहाँ चेंज कर दिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम चेंज कर दिए। ठीक ना, इनका भी व्यवसाय क्या था? यही व्यापार करना था इनका भी। ठीक, व्यापार करने के लिए भारत आया था। जो महारानी एलिजाबेथ ने एक के समय 31 दिसंबर 1600 को विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना किए। फिर उसी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू इनटू द ईस्ट इंडीज था। ठीक, जो महारानी एलिजाबेथ है वो 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अधिकार मिला। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम प्रसिद्ध हुआ। यहीं से भारत को कब्जा करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किए। उसके बाद क्या हुआ कि 1608 में उन्होंने अंग्रेज दूत कैप्टन हैंकिंस को सूरत भेजा। ठीक, और अंग्रेज की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना किया गया, अस्थायी। ठीक, उसके बाद 1611 में अंग्रेज ने पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम
में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना किया। ठीक, और 1613 में सूरत में फैक्ट्री की स्वायत्व मिल गया। कहने का मतलब यह है कि जो 1600 जो क्या हुआ कि जब सूरत में जब प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुआ था, उसके बाद वो अस्थाई था, जिसको अब 1613 में स्थायी बनाया गया। ठीक ना। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो और ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम को राजदूत बनके जहांगीर के दरबार में उपस्थित किया गया। जो अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली, अंग्रेजों ने सूरत में क्या किए, पहला फैक्ट्री खोली, और पहला फैक्ट्री खोलने के बाद उनकी कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। ठीक, उसके बाद 1661 में जो चार्ल्स द्वितीय जो पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया और बम्बई शहर को दहेज के रूप में दे दिया। उसके बाद 1688 में उन्होंने क्या किया, जब दहेज मिला था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पोलैंड में वार्षिक कर के रूप में उन्होंने एक कंपनी को दे दिया। क्या दिया, कंपनी को दे दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं। 1717 में हैमिल्टन फर्गुसन को दर्दनाक बीमारी था। क्या था, एक बीमारी था फर्गुसन को, मुगल बादशाह। ठीक, मुगल बादशाह को दर्दनाक बीमारी था, उसको छुटकारा लाने के लिए दिलाया गया एक अंग्रेज के द्वारा, और बंगाल में अनेक व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए। इस कंपनी को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो 3000 रुपया वार्षिक कर से मुक्त किया और व्यापार करने के लिए पूरा छूट दे दिया गया, पूरा छूट प्रदान किया। ठीक, जो आगे चल के इन्होंने भारत को और मजबूत कब्जा करने के लिए प्रारंभ हो गया। ठीक, आगे देखते हैं फ्रेंच कब आया। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखे रहिएगा, जो अभी आगामी MCQ जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और फ्रेंच कब आया देखते हैं। जो फ्रेंच है, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और यह सरकारी कंपनी थी। ठीक ना, सरकारी कंपनी थी। 1668 में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। फ्रेंच ने सूरत में भी इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली, और फ्रांसीसी ने पांडुचेरी 1673-74 में उन्होंने नींव रखी, और बाद में फ्रांसीसी को राजधानी बनाया गया। ठीक, फिर 1760 में वाड़ी वंश एवं फ्रांसीसी की अंग्रेजों के हाथ में निर्णायक पराजय हुई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो भारत में गवर्नर बन के आया था डुप्ले जी, और प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने भूक्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं से झगड़ा में भाग लिया। क्लाइव ने स्थिति को अपनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के राज क्षेत्र में विस्तार किया। ठीक, कौन, फ्रेंच। आगे देखते हैं। और जो विदेशी कंपनियां हैं, ये विदेशी कंपनियां हैं, उसके बारे में देखते हैं। स्थापना वर्ष है एसोदा द इंडियन पुर्तगाली कंपनी 1948 में। ठीक, वेरीगेंदे ओस्ट कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और 1599 में, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और कंपनी देश ओरिएंटल देश फ्रांसीसी कंपनी 1664 में। ठीक, और आगे जो आगामी एग्जाम के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखिएगा, आगे और अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं। जो वास्को डी गामा है वो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। पहले बताया हूं मैं कि 1498 में भारत आया। ठीक, पेड्रो अल्ब्रेच केरल भारत में आने वाले द्वितीय पुर्तगाली हैं। फ्रांसिस डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। ठीक, और इनका है 1505 से लेकर 9 के बीच में है, जिन्होंने शांत जल पॉलिसी दिया है, पॉलिसी। ठीक ना। और जॉन मिदेनहॉल भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक हैं। कैप्टन हंगिस
जो प्रथम अंग्रेज दूत जिन्होंने सम्राट में जहांगीर सम्राट से भेंट किया। ठीक। औरॉल्ड अग्रिया बम्बई शहर के स्थापक हैं। जॉब चार्नॉक कलकत्ता के संस्थापक है। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक है। और माइक्रो मार्टिन पांडुचेरी के प्रथम प्रशासनिक गवर्नर हैं। फ्रांसिस डी अल्मेडा फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक रहे। और इब्राहिम खान जो कोलकाता के गोविंदपुर एवं सुल्तानोटी का जमींदार है। ठीक, आगे देखते हैं। वास्को डी गामा, जो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। ठीक, 98 में, और पुनः एक बार कब आया? 1502 में। ठीक, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। फिर 1500 में पुर्तगाली की यात्री क्रेवाल को भारत आगमन हुआ, और 1502 में वास्को डी गामा ने पुनः भारत आया। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार 1510 में। कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी कब? तो 1530 में। ब्रिटिश इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1599 में। और उन्होंने कब आया? तो 1599 में ही आया था उन्होंने भी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 में। ठीक, उसके बाद 1661 में पुर्तगाली ने ब्रिटेन के राजा बम्बई को दहेज में दिया गया। ठीक, बाद में क्या किया कि बम्बई को कंपनी के हाथों में सौंप दिया। कंपनी के हाथों में सौंप दिया। ठीक, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ, और जो चार्नॉक कलकत्ता के द्वारा जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1690 में हुआ था। ठीक, जो ब्रिटेन कंपनी का जो आगमन विलय हुआ वो 1708 से लेकर 9 तक हुआ। और बेदरा का युद्ध है वो कब हुआ था? 1959। ठीक ना, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। इसका युद्ध हुआ था 1759 में। ये 17 है, तो सुधार लीजिएगा, 17 है। तो 1759 में, ठीक, बेदरा का युद्ध हुआ था। डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिन्होंने डच परास्त हो गया था, उसके बाद भारत छोड़कर चले गए। ठीक, उसके बाद 1760 है, वादिवास का निर्णायक युद्ध। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया गया। ठीक, तो इस तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, और पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ भारत में, उन्होंने व्यापार को प्रारंभ किया। ठीक, और बता दूं कि जो पुर्तगाली थे वो पुर्तगाली जो है 1498 से लेकर 1961 है। 1961 में 1498 में उन्होंने आया, और 1961 में उन्होंने सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका MCQ, ये टॉपिक का जो MCQ बहुत ही जल्द आने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठीक, धन्यवाद।